यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गरमाई। सीतापुर रैली में सीएम योगी ने निशाना साधा अखिलेश यादव पर, कहा इनका नाम समाजवादी और काम आतंकवादी है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को बहरूपिया ब्रांड बताया। अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कहा ये परिवारवादी के अलावा तमंचावादी भी है। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में सजा का जिक्र करते हुए कहा अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में आतंकियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार, कहा आतंकवाद पर बीजेपी जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि समाजवादी पार्टी का रुख सहयोगवाद का होता है। योगी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा जहां कर्फ्यू लगता था वहां अब कांवड़ यात्रा निकल रही है। सीएम योगी ने कहा जहां बमबाजी होती थी वहां अब हर हर बम बम का नारा लग रहा है, जबकि वक्त निकलते हैं। अपने भाषण में सीएम योगी ने अयोध्या और काशी का जिक्र किया, कहा अयोध्या सज रही है, राम मंदिर का निर्माण अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीएम योगी का शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश पर तंज, कहा वो अपने चाचा को कुर्सी नहीं देते हैं लेकिन आतंकवादियों को अपने सिर पर ढोने का काम करते हैं। बात को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसे अनुराग ठाकुर तंज कसते हुए कहा मुंह में राम बगल में आतंकी, इनकी लाल टोपी रेड अलर्ट है। ठाकुर बोले अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बनाने का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एसपी सरकार में आतंकियों गुंडों को बल मिला, एटीएस एसआईटी पर इन्हें भरोसा नहीं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, आतंकवादियों की पनाहगाह है समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। पीलीभीत में सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस का जिक्र किया, बोले धमाकों के एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी से संबंध है। पीलीभीत में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, कहा 5 साल पहले यूपी में अराजकता थी, 5 साल पहले सत्ता प्रायोजित दंगे होते थे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज माफिया कर रहे हैं सरेंडर, यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी की जगह बम बम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा आज यूपी में कानून का राज है, पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, अब व्यापारी को कोई भी धमका नहीं सकता। सीएम योगी ने कहा गन्ना किसानों का भुगतान किया, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया गया, किसानों का कर्ज माफ किया गया। ईद के बीसलपुर में गरजे सीएम योगी, कहा पहले रामलला की जमीन पर समाजवादी पार्टी के नेता कब्जा करते थे, 5 साल में नहीं हुआ कोई कब्जा। सीएम योगी ने कहा मुफ्त बिजली का वादा करने वालों के शासन में रहता था अंधेरा, 2017 से पहले होली दिवाली पर भी नहीं मिली थी बिजली, अब 24 घंटे आती है बिजली। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले अमित शाह यूपी को सुरक्षित रखना बीजेपी का संकल्प है, यूपी में मजबूत सरकार की जरूरत। अमित शाह ने कहा यूपी को समृद्ध राज्य बनाना बीजेपी का लक्ष्य, पहले यूपी में भय का माहौल था, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी। में बोले अमित शाह, कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया, यूपी में तेजी से विकास के काम हुए, यूपी की जनता बीजेपी के साथ। रायबरेली में अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान में एसपी और बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा जिसका चश्मा पीला उसे पीला दिखता है, बीजेपी की सरकार बनाओ, 5 साल किसानों को फ्री बिजली, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर। रायबरेली में बोले अमित शाह योगी ने माफिया राज का सफाया किया, यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। यूपी के बांदा में गरजे अमित शाह, कहा मोदी सरकार में आतंक पर हुआ प्रहार, मोदी सरकार ने 370 खत्म किया, यूपी में योगी सरकार में अपराध घटे। बांदा में अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर प्रचंड प्रहार, कहा एसपी आतंकवाद खत्म नहीं कर सकती, इन लोगों ने 370 हटाने का विरोध किया। यूपी के गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश पर प्रहार, बोले हिजाब के मास्टरमाइंड हैं जिन्नावादी अखिलेश यादव, वोट के लिए देश को बेच देगी समाजवादी पार्टी। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं, हमने जो कहा वो किया। राजनाथ सिंह ने कहा यूपी के पहले 2 चरणों में बीजेपी की एक तरफा जीत, देश में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली पार्टी है बीजेपी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा 10 मार्च को एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सुल्तानपुर में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा दुनिया में अयोध्या के दीपोत्सव को मिली पहचान, पहले अयोध्या सुनी थी, दीपोत्सव नहीं होता था। जेपी नड्डा ने कहा समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को लटकाया भटकाया। जेपी नड्डा ने कहा मोदी जी ने धारा 370 को धराशायी किया, एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं।
अमेठी में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली की, विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। बोले जेपी नड्डा 5 साल पहले आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद दंदना रहे थे। योगी जी के राज में 5 साल से ये लोग जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में किया चुनाव प्रचार, कहा प्रदेश की 80% जनता का बीजेपी को आशीर्वाद, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही बीजेपी। अरशद मदनी के आतंकियों के समर्थन पर ब्रजेश पाठक का वार, कहा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभा, विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। भूषण शरण सिंह ने कहा कि जितने अफजल जिंदा हैं सबको घर में घुस कर मारेंगे। यूपी में योगी जी की थूकू नीति चल रही है। अरब का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा जनता ने पहले और दूसरे चरण में ही गर्मी निकालने वाले लोगों की भाप निकाल दी है। आने वाले चरणों में जनता बीजेपी का धुआं निकाल देगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी सरकार जा रही है इसलिए जल्दबाजी में जमानत दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बेटी की रिहाई पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा आशीष मिश्रा को जनता की अदालत से नहीं मिलेगी जमानत। अखिलेश यादव ने की चुनावी जनसभा, बोले पहले दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी ने शतक लगाया, चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल जाएगा बहुमत। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए काले कानून हटाए, लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये चुपके से कोई भी कानून ला सकते हैं। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा बुलडोजर चलेगा, ठोक दिए जाएंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। ये पद की गरिमा के खिलाफ। सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर के बिगड़े बोल, कहा मैं 24 वोल्ट का करंट हूँ, छुए तो राम नाम सत्य हो जाए। कि नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी का विरोधियों पर वार, कहा चुनाव आने पर वादा करते हो कि रोजगार देंगे, अब तक क्यों नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस महिलाओं को एमएलए बनने का मौका दे रही है। गांधी ने वादा करते हुए कहा 1% ब्याज पर देंगे रोजगार के लिए 5 लाख का लोन, हुनर को और मजबूत करने का काम करेंगे। प्रियंका ने कहा सड़कों पर मोदी और योगी के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन लगे हैं, अगर वही पैसे आपके लिए इस्तेमाल होते तो कितनी तरक्की होती। 40 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द, 9 सीटों पर 172 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 132 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। 7वें चरण में जौनपुर में होगा मतदान। में सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंची। जिले में मतदान कराने के लिए 4200 कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी। प्लस के सभी 1403 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 12500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कलेक्ट्रेट में सास बहू सम्मेलन का किया गया आयोजन, सास बहू सम्मेलन के जरिए मतदान के लिए किया गया जागरूक।